हम मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद करते हैं, ये सहाबा की सुन्नत है और हुजूर ने इसकी तस्दीक की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर इनाम फरमाया है। ये कोई बिदात नहीं है, ये कोई फजूल वक्ती नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, सहाबा का झुरमुट है और वो नबी का मीलाद बयान कर रहे हैं। इतने में हुजूर काशाने नबूवत से आते हैं, कहते हैं ऐ सहाबा क्या कर रहे हो। अब मैं नहीं कहूँगा बल्कि हदीस के अल्फाज सुने। सहाबा क्या कहते हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाका क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्राइल अखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जुबाही बिकुमुल मलाइका। आका आए, पूछा है सहाबा क्या कर रहे हो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो आज जो हम ये मीलाद मनाने बैठे हैं, ये कोई बिदात नहीं है, ये कोई फजूल वक्ती नहीं है, बल्कि ये तो सहाबा की सुन्नत है जो उन्होंने 1500 साल पहले किया था। आज हम अहले सुन्नत का ये नसीबा है कि हम आज वो काम कर रहे हैं। वाह वाह। फिर क्या फरमाते हैं, वनज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। आज भी हम और आप बैठे हैं, नारे तकबीर लगाते हैं, कहते हैं उसके जवाब में अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे वहाँ सहाबा रब की हम्द बयान कर रहे थे, ऐसे आज हम भी ये फजूल वक्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि रब की हम्द बयान कर रहे हैं। अब आगे सहाबा क्या कहते हैं, मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह हम उस बात पर एहसानमंद हैं जो आपके आने पर हमें मिला। हम एहसानमंद हैं उस चीज़ पर जो आपके आने से मिला, आपके ज़रिए मिला। यानी या रसूल अल्लाह आपके आने से कब्ल हालात ऐसे थे कि खाने काबा का नंगा तवाफ़ हो रहा था। वो खाने काबा जो आज अज़मतों का मरकज़ बना हुआ है, कभी वहाँ नंगा तवाफ़ हो रहा था। आका आए, फरमाया कि यहाँ एहराम बांध करके तवाफ़ करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिर सहाबा किस चीज़ पर एहसानमंद है। या रसूल अल्लाह आपके आने से कब्ल औरतों को नहूसत समझा जा रहा था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा आप आए तो फरमाया कि औरतें नहूसत नहीं हैं, बल्कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत रखी है। वाह वाह। या रसूल अल्लाह आपके आने से कब्ल जब बाप बीमार हो जाया करता था, वो अपनी उम्र को पहुंच जाया करता था, तो उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। लेकिन आप आए, आपने बताया कि सुनो सहाबा, अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक के बाप को राजी नहीं करोगे तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह आपके आने से कब्ल यतीमों का माल लोग हड़प लेते थे। आप आए तो उन्हें बताया कि ऐ लोगों सुनो, अब ये यतीम बेसहारा नहीं है, बल्कि आप उनका सहारा बन करके आए। या रसूल अल्लाह अगर आप ना होते तो ये ज़मीनो ज़मा ना होता, अगर आप ना होते तो ये मकीनो मका ना होता, ये अर्ज़ो समा ना होता, बल्कि ये जहाँ भी ना होता। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आगे सहाबा से आका फरमाते हैं, क़ाला वल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका। ऐ सहाबा कसम खाओ, अल्लाह की कसम, क्या तुम यहाँ बैठ कर यही कर रहे थे?
अब साहबा कहते हैं क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाका, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम यही कर रहे थे। अब आगे आका इरशाद फरमाते हैं क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम, ऐ मेरे साहबा सुनो, बेशक मैं तुम पर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, वलाकिन्नहु अतानी जिब्राइल, लेकिन ये कि जिब्राइल मेरे पास आए थे, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि ऐ मेरे साहबा सुनो, मैं काशाने नबूवत में था, तुम मस्जिद नबवी में मेरा मीलाद बयान कर रहे थे, इतने में जिब्राइल आए, कहा सुनो ऐ मेरे आका, अपने साहबा को खबर दे दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस अमल पर इतना राजी है कि वो तो मस्जिद नबवी में बैठ करके मीलाद मना रहे हैं। रब सातों आसमान पार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के दरमियान उन सहाबा इकराम पर फख्र कर रहा है। गोया ये मीलाद मनाना बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है। अब तुम चाहे जितने फतवे लगाओ, हदीस पाक से साबित है, हम मीलाद मनाएंगे और ये कहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हदीस पाक अल्लामा तबरानी ने मोजबे कबीर में नकल किया है और अल्लामा बैहकी ने शुअबुल ईमान में नकल किया है और इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द में एक लफ्ज़ के फ़र्क के साथ यहाँ मन्ना अलैना बिका है, दूसरी जगह मन्ना बिही अलैना है, लेकिन मानी में कोई इख्तलाफ नहीं है। गोया ये मीलाद मनाना सहाबा की सुन्नत है। तो ऐ मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आप मुस्तफ़ा का मीलाद मना रहे हैं, इसलिए कि आप मीलाद मना रहे हैं, हो सकता है यही आपके लिए ज़रिया निजात बन जाए। अब एतराज़ ये हो सकता है कि आपका तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया है, लेकिन यहाँ तो सहाबा कसम ले रहे हैं। कसम वहाँ ली जाती है जहाँ मालूम ना हो और ताकीद के साथ मालूम करना मुराद हो। तो सुनो, कसम लेने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि सहाबा से जब आका सवाल करें और सहाबा उस पर जो जवाब देंगे वो क़यामत तक आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब क़यामत तक आने वालों पर जब एतराज़ होगा कि मीलाद कहाँ लिखा है, अब सुन्नियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपनी तरफ से जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ करके सुना देंगे और कहेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत अच्छा। अब इल्मे गैब, आइए मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनाऊं। हज़रत उम्मे हारिसा हैं, आका की बारगाह में हाजिर हुई, उनका बेटा शहीद हो गया था। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बता दें अगर हमारा बेटा जन्नत में है तो मैं उस पर सब्र कर लूँगी, और अगर जन्नत में नहीं है तो मुझे रोने का हुक्म दे दें, आप रोने की मुझे इजाज़त दे दें। अब हुजूर इस पर नाराज़ नहीं होते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ऐ उम्मे हारिसा तुम्हें नमाज के मसाइल पूछने चाहिए थे, थोड़ा इको कम कर दीजिए, ऐ उम्मे हारिसा तुम्हें ज़कात के मसाइल पूछने चाहिए थे, तुम्हें हज के बारे में पूछना चाहिए था, तुम उस शख्स के बारे में पूछ रही हो जिसको हम खुद दफन करके आए हैं, वो और कहाँ होगा, वो मिट्टी ही में तो होगा। लेकिन सुने, आका ये नहीं फरमाते हैं, बल्कि अब
अब मैं हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, या उम्म हारिसता अन्नहा जनानुम फिल जन्ना इन नब्न के असाबल फिरदौसल आला। ऐ उम्मे हारिसा, सुनो, तुम्हारा बेटा, जन्नतें तो बहुत सी हैं, उसमें जो सबसे आला जन्नत है जन्नतुल फिरदौस, तुम्हारा बेटा वहाँ है। गोया रब ने अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाया है, तभी तो बरेली का कलंदर कहता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कह दो सुभान अल्लाह। कोई बात यहाँ मनगढ़ंत नहीं हो रही है, बल्कि बुखारी से हो रही है या मुस्लिम से हो रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम मीलाद मनाएंगे इसलिए कि ये सहाबा की सुन्नत है और नबी ने इसकी तस्दीक कर दी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिर मीलाद मनाने का मकसद क्या है? आइए उसको समाअत कीजिए। मीलाद मनाने से दिल से कुफ्र छटता है, ईमान की दौलत मिलती है। वो कैसे? आइए मैं आपको बताऊं। सुलह हुदैबिया का मौका है। उर्वा इब्ने मसऊद हैं जो वक्त के बहुत बड़े काफिर थे, यहाँ तक के कुरान में आया है, वो अहले मक्का का ये कहना था कि अगर कोई मक्का के अंदर किसी पर कुरान नाजिल होता तो दो ही लोग मुस्तहिक थे, या तो वलीद या तो उर्वा इब्ने मसऊद। आयते करीमा इस तरह है, लौला हादल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, यानी ये जो दो अजीम शख्स हैं, कुरान इन्हीं पर नाजिल होता, लेकिन कुरान नाजिल किस पर हुआ? उनके ऊपर हुआ जो पत्ते बिछा कर सो जाया करते थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो यही उर्वा इब्ने मसऊद जब इसको सुलह हुदैबिया के मौके पर भेजा गया, क्यों भेजा गया? ताकि ये जासूसी करके आए कि आखिर सहाबा का मिशन क्या है, सहाबा का प्लान क्या है, आखिर हुजूर ने आज़्म क्या किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये आता है, आने के बाद सहाबा की ताज़ीम को देखता है, देखने के बाद वापस अहले कुरैश के पास जाता है और कहता है कि मेरे दिल की कैफियत बदल चुकी है, मुझे एक अजीब सा सुरूर महसूस हो रहा है। अहले कुरैश कहते हैं, आखिर क्या बात है कि तुम कैसरो किसरा के महल्लात गए, लेकिन तुम्हें वहाँ वो सुरूर नहीं मिला। तुम सोने की कुर्सी पर बैठे, लेकिन तुम्हें वो सुरूर नहीं मिला। तुम्हें सुरूर मिला तो कहाँ? उनके पास जो तीन दिन तक पेट पर पत्थर बांधते हैं, तुम्हें सुरूर उनके पास मिला जो पेट पर पत्थर बांधते हैं, जो पत्ते बिछा करके उस पर सो जाया करते हैं, जिनकी ग़िज़ा वो गुठलियाँ हुआ करती हैं, जिन्हें पानी में भिगो करके पी लिया करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उर्वा इब्ने मसऊद कहते हैं, सुनो, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसके साथी इस तरीके से ताज़ीम करते हों। अब अहले कुरैश कहते हैं, आखिर बताओ तो सही किस तरीके की ताज़ीम करते थे। अब हदीस पाक के अल्फाज सुनिए। उर्वा कहते हैं, वल्लाही मा इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। उर्वा कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब उनके नबी अपने मुंह से लुआबे दहन जुदा करते हैं तो उनके सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, बल्कि हाथ आगे बढ़ाते हैं और ले लिया करते हैं। लेने के बाद कहीं दफन नहीं करते हैं, कहीं किनारे नहीं डालते हैं। फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, वो लेने के बाद अपने चेहरे पर मल लिया करते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि उससे उनके चेहरे की चमक बढ़ जाया करती है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं कि चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले
वाले अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फदला कबिहा वजहहू व जिल्दहू, और जिस्म पे मल लिया करते हैं। आखिर जिस्म पे क्यों मलते हैं? उसकी वजह ये थी कि सहाबा का ये अकीदा था कि नबी का जो लुआबे दहन है वो शिफा है, और जब मल लेते थे तो कोई बीमारी उनके करीब आती ही नहीं थी। तभी तो किसी ने कहा है ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बाद और बहुत सा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। आज हमसे एतराज़ ये होता है, आखिर आप झंडियाँ लगाते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, एक कह रहा है कि अगर ये झंडियों का सबूत सहाबा से दिखा दो तो हम भी मीलाद मनाएंगे, झंडियाँ निकालेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें सोचना चाहिए कि वो दौर ऐसा दौर था जो बड़ी मुसीबतों का दौर था, बड़ी आजमाइश का दौर था। ऐसा दौर था कि हुजूर के सगे चचा गज़वाए उहुद में शहीद हो जाते हैं। इतनी छोटी कमीज़ थी हज़रत अमीर हमज़ा की कि अगर सर पर डाली जाती है तो पैर खुल जाते हैं, पैर पर डाली जाती तो सर खुल जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है, आखिर पूरे जिस्म को कैसे ढका जाए? आका ने इरशाद फरमाया है सहाबा, सर ढक दो और पैर पर घास डाल दो। ऐसा दौर था कि कपड़ा मैसर नहीं था। उस दौर में अगर कोई अहमक ये झंडियाँ ढूंढे तो वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौर ऐसा था कि गज़वाए तबूक का मौका है, ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो जाता है। ये सफ़र सबसे लंबा था। अब जब सफ़र ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो गया, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आप मुझे हुक्म दें तो ऊँट को ज़िबह कर दिया जाए। सहाबा ने मान लिया, हुक्म सहाबा का था। लेकिन हज़रत उमर की जो नज़र थी वो बड़ी गहरी थी। आए अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन अगर जानवर ज़िबह कर दिए गए तो सवारी कैसे करेंगे? हुजूर, जितना ज़्यादा सफ़र है सबको इकट्ठा कर लिया जाए और उसके बाद आप उस पर फातिहा पढ़ दें, आयते रब्बानी पढ़ दें। तो आज अगर हम आयते रब्बानी पढ़ करके खाने पर फातिहा अगर करते हैं तो उस पर शिरको बिदात के फतवे क्यों लगते हैं? ये हमारा तरीक़ा नहीं है बल्कि सहाबा का तरीक़ा है। अब तुम्हें ये बिदात लगे तो लगे, हम तो फातिहा करते रहेंगे। यही वजह है तुम्हारे यहाँ शादियों में, जलसों में खाने घट जाया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब हम सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हैं और हुजूर के तरीक़ों को अपनाते हैं तो हमारे यहाँ लंगर में कभी खाना घटता है ना हमारी शादियों में कभी खाना घटता। अब सहाबा ने उस पर फातिहा पढ़ा है, ये सहाबा का अकीदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबकी बोरियां भर जाती हैं, लेकिन वो जो ज़्यादा सफ़र जिनके पास जो भी तोशा था जब जमा किया गया तो रिवायत में आता है वो बैठी हुई बकरी के बराबर था और अक्सर उसमें खजूरें थी, खजूर की गुठलियाँ थी। मुहद्दिसीन ने इस पर बहस की है कि आखिर खजूर की गुठलियाँ तो खाई नहीं जाती है, लेकिन सहाबा ने उनको जमा करके क्यों रखा था? उसकी वाहिद वजह यह थी कि तंगी का दौर था, मुफलिसी का दौर था। सहाबा रख लिया करते थे, जब ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो जाया करता था तो उन गुठलियों को पानी में भिगो दिया करते थे, उसमें से कुछ मिठास ग़िज़ाइयत निकलती थी, उसको पी लिया करते थे और कुछ पेट को आराम मिल जाया करता था। ऐसे दौर में अगर कोई झंडियाँ तलाश करे, अरे वो दौर के सहाबा ने पक्का मकान बना लिया, अब आका उस पर नाराज़ हो गए। वो सहाबी अपने असहाब से पूछते हैं कि आखिर मुस्तफ़ा जो आँखों का चैन है, जो दिल का सुरूर है, वो आखिर नाराज़ क्यों हो गए हैं? सहाबा ने कहा उन्होंने आपके पक्के मकान को देखा है, हुजूर तब से नाराज़ हैं। अब वो सहाबी
बागी आते हैं और उस मकान को ढा देते हैं। जिस दौर में पक्का मकान बनाना जायज़ ना हो, वो दौर जिस दौर में बहुत दिन तक ये फतवा रहा हो कि पक्की मस्जिदें न बनाई जाएं, उस दौर में तुम जो है झंडियाँ तलाश करते हो, तुम बैनर तलाश करते हो। और तलाश कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जिनके आज 4-4 मंजिला मकान है, पहनने के लिए 20-20 जोड़े कपड़े हैं, खाने के लिए 10-10 डिशें हैं। जब उनसे आप सवाल करेंगे क्यों खाते हो, आखिर इतना बड़ा मकान क्यों बनाते हो, रहना तो बहुत कम दिन है, तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है। तो अब शहबाजुल कादरी उन्हें ये जवाब देता है कि ऐ लोगों सुनो, अगर वो अल्लाह का फजल है तो हुजूर का आना ये सबसे बड़ा फजल है, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह वाह। तो जब हुजूर आ गए हैं तो ये सबसे बड़ा फजल है। तुम्हें फजल न लगे वो तुम्हारा अकीदा है, तुम्हें मुबारक। हम अहले सुन्नत मिलाद मनाएंगे और ये बताएंगे कि हम आशिके रसूल हैं, हम मुस्तफ़ा से गद्दारी करने वाले नहीं हैं, और हम ये परचम बुलंद करते रहेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद-ए रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम जो ये झंडी लगाते हैं इसलिए कि सहाबा असल हैं और हम उनकी फराह हैं। जब सहाबा ने मस्जिद नबवी में मीलाद मनाया है तो हम आशिक मीलाद मनाएंगे। वो असल हैं, उन्होंने अपने एतबार से मनाया है और हम फराह हैं, हम अपने एतबार से मनाएंगे। एक मिसाल दे करके समझा दूं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक टहनी होती है और एक जड़ होती है। टहनी में पत्ते होते हैं, वो कभी झूमा भी करती है, उसमें फल निकलते हैं, लेकिन जो जड़ होती है उसमें न फूल होते हैं, न पत्ते होते हैं, न वो घूमती है। अब कोई रिसर्च स्कॉलर ये कहे कि टहनी का मसलक अलग है, जड़ का मसलक अलग है, लोग कहेंगे तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वो जड़ होने के एतबार से जड़ है और ये टहनी होने के एतबार से टहनी है। अब इसी तरीके से सहाबा जड़ हैं, सहाबा असल हैं, हम उनकी फराह हैं। जब सहाबा ने मस्जिद नबवी में बैठ करके मीलाद मनाया है और रब ने उस पर फख्र किया है, अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह फिरिश्तों में फख्र कर रहा था, तो वहाँ से सबूत मिल गया, अब हम मीलाद मनाएंगे। इसलिए कि यही एतराज़ इमाम बुखारी ने, बुखारी तकरीबन 200 साल के बाद, उन पर भी यही एतराज़ हुआ था कि जब सहाबा ने हदीसों को जमा नहीं किया तो आप कौन होते हैं जमा करने वाले। लेकिन उन्होंने किसी की बात पर कान नहीं धरा, बल्कि इमाम बुखारी ने 2 जिल्दों में बुखारी लिख दी। आज उसका मर्तबा ये है कि कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा है। अब उनसे ये भी एतराज़ होगा जो कहते हैं सहाबा से झंडी दिखाओ। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम बाद में लिखी, फ़िक़ही मसाइल बाद में आए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नहो सर्फ ये सब बात का इजादात है, इसलिए कि वो नबी का दौर था। उस दौर में ऐसे फितने नहीं थे जो इस दौर में उठे हैं। खारजियों ने जब सीरत लिखी है तो लिखने वालों ने ये तक लिख दिया कि नबी एक डाकिया की तरह थे माज़अल्लाह, वो ख़त पैगाम पहुँचा कर चले गए, उनका काम ख़त्म हो गया। किसी लिखने वाले उनके इल्म की क्या खुसूसियत, ऐसा इल्म तो ज़ैद अमर बकर को भी है। जब दौर ऐसा हो, जब सीरत निगार इस तरीके से हमला करें, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और दौर तो ऐसा आ गया है कि अब लोग एक कमरे में बैठ करके गुस्ताखियाँ कर देते हैं। तो ऐसे दौर में मीलाद मनाना मुस्तहब नहीं है बल्कि वाजिब है, इसलिए कि अब वो सहाबा का दौर नहीं रह गया कि वो नबी को एक झलक देख लेते थे, उनके एतराज़ात ख़त्म हो जाए
ये फितनों का दौर है, इस दौर में ज़रूरी है कि नबी की सीरत को बताया जाए, गज़वाए तबूक को बताया जाए, गज़वाए उहुद को बताया जाए, गज़वाए खंदक को बताया जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते रहे, इसलिए कि हुक्म वक्त के हिसाब से बदल जाता है कभी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करता हूँ कि ये मिलाद मनाना वक्त को ज़ाय करना नहीं है, इसलिए कि सबसे कीमती जो वक्त था वो सहाबा का वक्त था, इसलिए कि उन्हें जंगे उहुद भी करनी थी, बद्र में भी जाना था, तबूक का सफ़र भी तय करना था, लेकिन वो ऐसे आशिक थे जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को तो करा ही करा और साथ में मस्जिद नबवी में बैठ करके मीलाद मनाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, इसलिए कि ये बड़े मजबूत रावी हैं, ये कहते हैं ला मनाम वाहदीम सातन खैरुम मिन अमलिन अहदिकुम उम्रहु, यानी सुनो, तुम्हारे तमाम आमाल को एक पलड़े में रखा जाए और सहाबा के आराम करने को एक पलड़े में रखा जाए, लेकिन सहाबा का आराम करना तुम्हारी इबादत से बढ़कर होगा। तो जब उन्होंने मीलाद मनाया है तो हम मीलाद मनाएंगे। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम